हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है डे 14 ऑफ द ब्लॉग। तो आज मेरे दिन की जो शुरुआत है वो होती है 6:43 में, 6:43 में जो है आज मेरे दिन की शुरुआत होती है। सुबह उठने में यही टाइम हो जाता है लगभग। अब उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा डेली टारगेट सेट करना। तो आज मेरे टारगेट में था 100 मैथ्स क्वेश्चन करने थे, अलजेब्रा के, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, वोकैब करने थे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, सेक्शनल मॉक देने थे 2। उसके बाद ग्रामर का रिवीजन करना था, जो एडजेक्टिव में रिवीजन कर रहा था, कैलकुलेशन और फार्मूला बुक से करने थे। तो आज जो है मैंने सेक्शनल मॉक की जगह एक CHSL का मॉक लगाया था। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक देखे ताकि मेरा स्कोर हो देख सके, और ऑलिव बोर्ड का जिसने भी लाइव मॉक दिया है तो वो अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी कर दें। तो आज जो मेरा स्कोर था वो लास्ट में पता चलेगा, जो मैंने मॉक दिया था। तो इसके बाद सबसे पहला काम था मुझे अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने, जिसमें 92 सही हुए आउट ऑफ 100। इसके बाद फिर मेरा दूसरा काम था वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मुझे करने थे स्ट्रेट्स यानी कि जल संधि। तो वो मैं 10-10 डेली करता हूँ लूसेंट के बुक से। तो आज 20 तक हो गया। और साथ ही इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था सोलर इंसोलेशन, सूर्यताप जो कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर चैप्टर का, तो वो थ्योरी कवर किया। इसमें बहुत चीज़ें अब याद करने वाली हैं, तो उसे 10-10 करके या 15-15 करके इसे याद करना बेहतर हो सकता है। और जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पर मैप से चीज़ों को समझ सकते हो। तो यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं वो रिमेंबरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर याद करना पड़ेगा और बार बार उसे रिवीजन करना होगा। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज जो मैंने टॉपिक किया वो है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। तो आज पूरा ही कंप्लीट कर दिया गुप्त साम्राज्य को। इसके बाद फिर मैंने जो किया उसके बाद था पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति डायनेस्टी। ये 2 टॉपिक्स आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कवर किए। तो इस तरीके से मेरा जो 2 टारगेट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट GS का, वो दोनों कंप्लीट हो जाता है। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अब जब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरा टारगेट होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी SSC के अंदर पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में, जो किरण की बुक है या आपके पास जो भी बुक है, उस प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। तो इस तरीके से मेरे जो है ये तीनों ही टारगेट 100 मैथ्स, एवरीडे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों कंप्लीट हो जाता है। अब इन तीनों के कंप्लीट हो जाने के बाद अब मुझे करने थे वोकैब। तो वोकैब में मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले OWS से। तो OWS में मैंने 500 तक कंप्लीट किए थे, तो 550 तक। इसी तरीके से मैंने OWS, ईडियम, एंटोसिनो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में चीज़ें अलग तरीके से होती है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही याद करना होता है और वहाँ पर क्वांटिटी कम एक बार में रिवाइज करनी होती है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल मैंने कम 20-20 ही किए। और साथ ही जो फ्रेजल वर्ब है उसके लिए नीतू सिंह ने जो सीट प्रोवाइड की है वहाँ से भी मैं रिवाइज़ करता हूँ। ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से मेरा वोकैब वाला पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया 550 तक। इसके बाद नेक्स्ट डे से किया जाएगा। इसी तरीके से 50-50 धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा ग्रामर रिवीजन है, तो इसमें मैं अभी क्वेश्चंस कर रहा हूँ एडजेक्टिव के। मेरा रिवीजन के लिए जो तरीका रहता है वो पहले बुक से रिवीजन करता हूँ, कॉन्सेप्ट जो नीतू सिंह की बुक है। तो पहले अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा, जो मेरी तीसरी बार रिवीजन स्टार्ट होगी नीतू सिंह की मैम की बुक से, तो उस बुक से फिर मैं इंग्लिश की थ्योरी रिवीजन करूँगा और उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस लगाए उन सभी क्वेश्चंस को फिर से दोबारा रिवाइज करूँगा। तो पहले अभी क्वेश्चंस जितने हैं उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ताकि जो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो नए नए जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो याद रहेगा। तो इस तरीके से मेरा जो टारगेट है ग्रामर रिवीजन का, जो एडजेक्टिव है वो आज कंप्लीट हो जाता है। तो एडजेक्टिव कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मेरा फिक्स है कि मैं 20-25 क्वेश्चंस कैलकुलेशन के करूँगा, जिसमें मेरे 2 पार्ट्स, 2 चीज़ें होती है, एक एडिशन होता है और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में मैंने क्वेश्चंस किए जो 3 डिजिट वाला सम था, जहाँ तक मैंने कल कंप्लीट किया था 10 तक। तो 10 के बाद से आज कंप्लीट किया मैंने 10 से लेकर के 19 तक। तो इस तरीके से मेरा कैलकुलेशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो कैलकुलेशन सभी क्वेश्चंस है वो मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसी बुक से, इंस्पेक्टर चालीसा की बुक जो है उसे फॉलो करो। तो कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते जाओगे तो आप चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन कैलकुलेशन फिर फास्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप SSC के एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके बाद फिर मुझे देना था एक मॉक। तो मैंने लाइव मॉक जो है ऑलिव बोर्ड पर CHSL का वो दिया। तो इसमें मेरे जो मार्क्स आए वो 148 बने, आप देख सकते हो मेरे जो मार्क्स हैं। तो ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपने भी ये मॉक दिया तो आप ज़रूर स्कोर कमेंट में करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने जो आज नहीं किया वो फार्मूला बुक है, नेक्स्ट डे से